हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द यूनाइटेड नीलगिरी टी इस्टेट कंपनी के बारे में। तो ये शेयर ने मुझे प्रॉफिट दिया था, तो ये प्रॉफिट कितना था वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग से मैंने इसमें प्रॉफिट लिया था और वो जस्ट कितने महीने में लिया, कितना टाइम लगा और कितना होल्डिंग के बाद मिला और कंपनी कैसी है ये हम यहाँ पर ये वीडियो से जानेंगे। तो ये वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके विकीपीडिया से। तो कंपनी का यहाँ पर विकीपीडिया बताया हुआ है गूगल पे। तो गूगल इसके बारे में क्या बता रहा है, द यूनाइटेड नीलगिरी टी इस्टेट कंपनी लिमिटेड इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट, यानी बहुत पहले की कंपनी है, पुरानी कंपनी है, एंड द ओल्डेस्ट प्लांटेशन इन द नीलगिरीज। ठीक है, और नोन एज अ साउथ इंडियाज दार्जिलिंग। ठीक है, और विद द स्टेट एट अ चामराज, अलादा वैली और देवाबेटा एंड कोराकुंडा। ठीक है, इट वाज अ फॉर्म इन 1922। तो 1922 से इतनी पुरानी कंपनी है बाय सर रॉबर्ट स्टेन्स। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की कंपनी है एंड वाज टेकन इनटू द अमालगमेशन स्टेबल इन 1960 में ये इंडिया की हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर इतनी पुरानी ये टी के अंदर कंपनी है, चाय के लिए फेमस है, चाय का इसके प्रोडक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके अभी शेयर के बारे में जानेंगे कि इसका शेयर कैसा है और ये शेयर में क्या अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और ये शेयर ने मुझे प्रॉफिट कब दिया, कितना टाइम लगा उसमें, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ ये चार्ट मैंने इसका मनी कंट्रोल पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है और यहाँ पर इसके पूरे डिटेल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। NSE BSE दोनों पर ये शेयर ट्रेड करता है, ओनली BSE पे नहीं है। तो इसका मतलब है दोनों पे ट्रेड आप इजीली कर सकते हो। और यहाँ पर 348 का अभी भाव चल रहा है और ये 280 का इसका लो था, पूरा 52 वीक लो जो एक साल का लो है इसका 280 का लो है, और लगभग 500 रुपये ये जा चुका है। 499.90 एक साल के अंदर ये लगभग 500 रुपया बन गया था शेयर। ठीक है, तो वहाँ से अभी फ़िलहाल गिरा है, तो लो के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो एकदम भी लो के आसपास नहीं है लेकिन लो के नज़दीक है। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम यहाँ, तो स्ट्रेंथ 3 है और वीकनेसेस 6 है। मतलब वीकनेसेस ये कंपनी में ज़्यादा बताई जा रही है, अपॉर्चुनिटी 1 है और थ्रेट 0 है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में बता रहा है कि कंपनी विद द नो डेट। तो कंपनी पे कर्जा नहीं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी को किसी को पे नहीं करना है। ठीक है, तो कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, ये अच्छी बात होती है कि कंपनी का जो भी पैसा कमा रही है वो किसी को कर्जा उसको चुकाना नहीं है। और यहाँ पर वीकनेसेस में बता रहा है कि MACD क्रॉसओवर बेलो सिग्नल लाइन। तो यहाँ पर ये नेगेटिव बता रहा है कि ये शेयर नीचे गिर रहा है। ये लाइन है क्रॉसओवर, जो MACD का लाइन है या MACD का जो यहाँ पर सिग्नल है उसके हिसाब से ये बता रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाता है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से जो सोचेगा या ट्रेडिंग जस्ट शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए ये काम आता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको जब जब शेयर गिरे तो उसमें लेना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है, देखो MACD क्रॉसओवर बता रहा है, बेलो सिग्नल लाइन यहाँ पर वीकनेसेस बता रहा है, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बता रहा है कि पॉजिटिव ब्रेकआउट बता रहा है, थर्ड रेजिस्टेंस यानी ये ऊपर जाने के संकेत बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पॉजिटिव बता रहा है, यहाँ पर MACD नेगेटिव बता रहा है। तो मेन चीज़ कौन सी फॉलो करना है, तो देखो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ें होती है, दोनों भी चीज़ें। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अंदर जो भी या 4%, 5%, 10% के या 10% के अंदर के मूवमेंट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे अगर एज पर ये टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो और यहाँ पर ओवरव्यू देखो तो ओवरव्यू में यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल है तो बहुत ही कम है मार्केट कैपिटल, यानी बहुत छोटी कंपनी है। लगभग 174 करोड़ यानी लगभग 200 के अंदर ही है, 174 करोड़ की कंपनी है। और इसका डिविडेंड देखो लगभग पौना 1% यानी लगभग 0.75% या 77% का यहाँ पर डिविडेंड दे रही है। मतलब कंपनी छोटी है फिर भी कंपनी इन्वेस्टर को ये डिविडेंड दे रही है, थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है, ये भी अच्छी बात है।
डिलीवरी इसकी ज़्यादा उठाई नहीं जा रही है, 25% की डिलीवरी है। फेस वैल्यू इसका देखो 10 रुपये का है। पीबी इसका लगभग अच्छा है क्योंकि इसमें डेप्थ नहीं है, इस वजह से 1 के आसपास होना पीबी अच्छा होता है। पी इसका 18 का है और सेक्टर पी 75, मतलब सेक्टर से ये सस्ता पी आ रहा है। ईपीएस अच्छा है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ट की बात करेंगे तो देखो 1 साल की चार्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो लगभग 1 साल के अंदर 2 बार डिविडेंड दिया है। एक बार 1 रुपये 70 पैसे का दिया है और एक बार 1 रुपये का दिया है। तो लगभग 275 का इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है पर शेयर के हिसाब से। और यहाँ पर देखो ये 1 अप्रैल से अगर ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, लगभग 298 के लो से उसने एक हाई बनाया था लगभग 499 का, फिर उसके बाद ये गिरा हुआ है, ठीक है। तो मेरा भाव कहाँ था, मैंने कब लिया था, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो 1 साल के अंदर की ये बात है। तो लगभग मैंने 16 जून 2021 को इसमें एंट्री की थी मैंने, ठीक है। तो 16 जून 21 यहाँ पर मैंने एंट्री की थी, ठीक है। यहाँ पर ये 16 जून है और लगभग मेरा तभी भाव था इसका, मैंने लिया था वो तो 339 के भाव पे लिया। फिर उसके बाद जब गिरा फिर और एक बार मैंने एंट्री ली इसमें, तो लगभग मेरा प्राइस इसका एवरेज प्राइस कुछ अच्छा आ गया। उसके बाद इसमें मतलब लगभग मेरा 330 का भाव आ गया, ठीक है। मैंने लगभग 339 पे लेने के बाद और एक बार ख़रीदने के बाद मेरा 330 का भाव आया। फिर उसके बाद ये शेयर ज़बरदस्त मूवमेंट दिया इसने, 1 ही महीने के अंदर अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया और 100 के भाव पे निकल गया, ठीक है। तो लगभग 23 जुलाई, तो यहाँ पर ये 23 जुलाई का भाव आपको नज़र आएगा। हाँ, तो ये 23 जुलाई को जब 400 का भाव आया था तो इसमें से मैं निकल गया था। यहाँ पर 412 बनाया था ये कैंडल ने, लेकिन वहाँ पर मैंने 400 के भाव पे इसमें से निकल गया। फिर उसके बाद देखो और भी बड़े कैंडल बनाया और ये डायरेक्ट 453 का हाई बनाया इसने, ठीक है। या यहाँ पर आप देख सकते हो, या 453, या डायरेक्ट उसके बाद ये और भी बड़ा कैंडल बना दिया इसने। तो लगभग 500 का भाव अभी आ गया था। तो मैं और थोड़ा वेट करता तो शायद मुझे और भी 100 रुपया ज़्यादा मिलता, लेकिन ज़्यादा लालच करनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि शेयर जितने स्पीड में बढ़ता भी उसी स्पीड से देखो जो लालच करने वाले का ये हाल हो जाता है। तो गिर भी गया। उसके बाद देखो जिसने जिसने और लालच में आके रखा उनको ये लॉस झेलना पड़ा। तो इसीलिए प्रॉफिट बाकी किसी और के लिए छोड़ दो या हर किसी को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी करने दो, क्योंकि लालच ज़्यादा बुरी बला होती है। तो देखो इतना गिरा, फिर इसके बाद यहाँ पर जिसने लिया उसको यहाँ पर प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ पर जिसने ख़रीदा उसको यहाँ पर लॉस मिला। तो ये होते रहता है। और यहाँ पे ख़रीदने वाला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कब होता है कि हम नीचे पे ख़रीदते हैं और हाई पे बेचते हैं। तो यही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 बार यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता या 2-3 बार लोगों को लॉस मिल जाता। तो फिलहाल इसीलिए मैं यहाँ पर जब भी बाइंग करना है तो सही टाइम पे, टाइमिंग अच्छा होना चाहिए, करेक्ट टाइम पे बाई करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर टाइम था तो मैंने इसको जून में लिया। उसके बाद देखो एक बार बढ़ा और ये टाइम पे मैंने नहीं निकाला, तो इसके बाद मुझे और एक मौका मिल गया तो मैंने जुलाई में इसको निकाल दिया, ठीक है। तो और 5 साल का यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो 5 साल में ये कंपनी का परफॉर्मेंस देखो किस प्रकार है। तो लगभग ये 350 के आसपास का भाव था, यहाँ पर 360 का। फिर वहाँ से गिरते गया, गिरने के बाद एक ज़बरदस्त हाई दिया इसने, लगभग ये हाई है, ठीक है। तो ये हाई लगभग 575 का है। उसके बाद गिरा, फिर ये हाई दिया, फिर उसके बाद गिरा। तो इसने अप एंड डाउन बहुत दिखाए ये शेयर ने, ये कंपनी ने, और बड़े बड़े कैंडल इसने बनाए हैं। लगभग 20% के कैंडल ये बनाता होगा इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो ये कंपनी शेयर मार्केट में लगभग 2010 से है, ठीक है। तो जनवरी 2010 से इसका शेयर देखो जैसे ही लिस्ट हुआ उसके बाद ये गिरना चालू हो गया। 179 का यहाँ पर लो नज़र आ रहा है, 309 के हाई से ये 169 का लो, फिर उसके बाद और लो बनाते गया। और यहाँ पर एक जो लो आया इसका सबसे, तो 112 का लो, 112 से फिर ये लगभग बढ़ना चालू हुआ अभी। और जो अभी प्राइस चल रहा है उसका लगभग 300 350 का भाव अभी ये चल रहा है। तो लगभग लॉन्ग टर्म वाले को जस्ट 2 या 3 गुना इसमें प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पर
इसके प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखो 1 वीक के अंदर इसने 5.5% का रिटर्न दिया है, 1 महीने वाले को इसने 11.5% का रिटर्न दिया है, 3 महीने वाले को इसने लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है, और YTD यानी लगभग जनवरी से मतलब लगभग 3 महीने का ही रिटर्न होता है, इसलिए ये 5.5% का ही रिटर्न है। 1 साल का इसका 16% का रिटर्न है, 3 साल का इसका लगभग 10.5% का रिटर्न है। ठीक है, और दिसंबर का नेट सेल डाउन ही है ऐसा ये बता रहा है, तो दिसंबर का नेट सेल इसका कम होने की वजह से थोड़ा बहुत शेयर भी गिर जाते हैं। और यहाँ पर इसका रिवेन्यू देख लो तो इसका रिवेन्यू लगभग ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब देखो 2017 में 54 करोड़, फिर 61 करोड़, फिर 65 करोड़, फिर 62, फिर 66, तो लगभग एक ही रेंज में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया है रिवेन्यू। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली 9 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 12 करोड़, तो नेट प्रॉफिट भी लगभग एक ही रेंज में है। ठीक है, बीच में जस्ट 2020 में कम हुआ था, और बाकी तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर जो है, कंपनी के मालिक, ओनर जो है, उनके पास लगभग 49.79 मतलब लगभग 50% तक शेयर्स है प्रमोटर के पास। उसके बाद सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है, पब्लिक ने भी इसमें लगभग 38% मतलब पब्लिक इस पे, ये कंपनी पे ज़्यादा भरोसा करके चल रही है। और DIs ने भी अच्छा खासा बचा कुचा DIs ने शेयर्स ले लिए, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें अच्छा खासा बाइंग किया, लगभग 12.25% का उनका इन्वेस्टमेंट है। तो लगभग सभी का अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ फॉरेन के इन्वेस्टर छोड़ के बाकी इंडिया के इन्वेस्टर ने अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। और कंपनी छोटी कंपनी है, लगभग 200 करोड़ के अंदर की कंपनी, 174 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत होती है कि ऐसा कोई भी छोटा शेयर होता है, माइक्रो कैपिटल शेयर होता है, तो आगे जाके ये बहुत स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज कैप बनने की बहुत ताकत रखते हैं अगर कंपनी का बिज़नेस अच्छा रहेगा तो। ठीक है, तो फिलहाल हर एक चीज़ बिज़नेस पे डिपेंड होती है, हर एक चीज़ सेल पे डिपेंड होता है। तो फिलहाल तो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म का सोच रख रहे हो और रिस्क ले सकते हो तो ये कंपनी फ़िलहाल तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, तो इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैंने इसमें से प्रॉफिट ले लिया है, और जब भी मुझे फिर से मौका मिलता है इसमें ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरा यही इस पे राय है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से मैं बाकी और भी डिटेल इसमें नहीं बता सकता, और जो भी मैंने प्रॉफिट लिया है उसके बारे में मुझे रिकॉर्ड रखना रहता है, इस वजह से मैं रिकॉर्ड के लिए मेरा ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।